बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, तमाम तारीफ़ें उस रब्बे कायनात के लिए जिसने अपने ख़जानों में से हमें थोड़ा सा इल्म अता किया, थोड़ी सी मजबूती अता की। ट्रेडरहुड की जानब से हम शहजाद अशरफ आपकी खिदमत में हाज़िर है। 100 डेज़ चैलेंज की एक नई वीडियो के साथ हाज़िर है। ये वीडियो सीरीज़ हमारी बिगनर्स के लिए है। तो पिछली वीडियो में हमने जो है वो डिस्कस किया ट्रेडिंग व्यू को। ट्रेडिंग व्यू एक ऐसा टूल है जैसे डॉक्टर्स के लिए उनका स्टेथोस्कोप ज़रूरी है, बुनियादी किरदार अदा करता है। इसी तरीके से हमारे पास ट्रेडर्स के लिए जो है वो ट्रेडिंग व्यू है। आज की वीडियो में हम कुछ इंडिकेटर्स को जो है वो डिस्कस करेंगे। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स जो है वो कुछ ऐसे टूल्स हैं ट्रेडिंग व्यू के अंदर ही जो हमें हमारे एनालिसिस में थोड़ा सा सपोर्ट करते हैं। तो हमारी जो स्ट्रेटजीज़ हैं वो स्ट्रेटजीज़ मेनली जो है वो इंडिकेटर्स के ऊपर काम नहीं कर इंडिकेटर्स को फॉलो नहीं करती, लेकिन उसकी कन्फर्मेशंस के लिए हमें जो है वो कभी कभी जो है वो इंडिकेटर्स की ज़रूरत पड़ती है। और इसलिए मैंने कहा कि मैं जो है वो आपको थोड़ा सा इसका तारुफ करवा दूँ कि इंडिकेटर्स क्या है, कैसे हम लगा सकते हैं। तो आपने ट्रेडिंग व्यू पे खोल लेना, इसको बताया था मैंने पिछली वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा तो आप जो है वो वहाँ पे चले जाएंगे। कोई भी कॉइन आप सेलेक्ट कर लें, या कोई भी स्टॉक, या कोई भी आपका फॉरेक्स का पेयर, गोल्ड, वट जो भी आप जिसके ऊपर भी ट्रेड करना चाहें। तो इसमें हम यहाँ पर जो है वो जाएंगे ऊपर, ये इंडिकेटर की ऑप्शन है, यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे। ज़्यादा इंडिकेटर्स की ज़रूरत नहीं है, कुछ तीन चार जो है वो बुनियादी हैं, उनको जो है हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जिसको डिस्कस करेंगे वो है SMA। हम यहाँ पे SMA लिखेंगे, बल्कि सिंपल मूविंग एवरेज लिखें तो ज़्यादा बेहतर है। सिंपल मूविंग एवरेज जब लिखेंगे तो आपके पास ये टॉप के ऊपर एक आ जाएगा जिसका जो है वो 12,239 नंबर आगे लिखा हुआ है। तो इसके ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो है वो स्क्रीन के ऊपर कुछ ऐसे लाइनें शो हो जाएंगी। ये लाइनें जो हैं ये क्या रिप्रेजेंट करती हैं? ये आपकी मूविंग एवरेजेस को जो है वो रिप्रेजेंट करती हैं। मैं थोड़ा सा इसकी बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या है। यहाँ पे आप सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे, इसमें आपके पास डिफरेंट स्टाइल्स आ जाते हैं। यहाँ पर आप इनके कलर्स जो हैं उनको चेंज कर सकते हैं। ये सारे ब्लू में लगे हुए हैं, ठीक है। आप इनको चेंज करना चाहें तो कर लेते हैं, जैसे ये ऊपर ब्लू एक कर लेते हैं, आगे थोड़ा सा इसको जो है वो येलो कर लेते हैं ताकि हमारी हर लाइन जो है डिफरेंट होती जाए। इसको लाइट ब्लू कर लेते हैं। डिफरेंट कैंडल्स हैं उनके जो है वो आप डिफरेंट कलर्स रख लें तो आपको जो है वो आसानी हो जाती है। बल्कि इसको इधर ऐसे ले जाते हैं और इसको हम जो है वो ये कर देते हैं ताकि जो है वो हमें हो। यहाँ पे आप जो है वो इनपुट्स में देखें तो आपके पास डिफरेंट वैल्यूज़ SMA1, ये एक लाइन जो है यहाँ पे इन लाइंस को जो है रिप्रेजेंट कर रही है। सबसे टॉप के ऊपर जो है वो 220 है, फिर 50 है, 100 है, 150 है, 200 है, 250 है, 300, 400, ये काफ़ी सारी हैं। इनमें से जिनको हमने मेनली फोकस करना है वो हमारे पास जो है वो आपकी SMA20, सिंपल मूविंग एवरेज 20, 50, 100 एंड 250, ये हमारी जो है ये ज़्यादातर इस्तेमाल होती हैं। अब ये सिंपल मूविंग एवरेज होती क्या है? जैसा कि इसके नाम में लिखा हुआ है कि ये एक मूविंग एवरेज है, यानी यहाँ पर आपकी प्राइस और ट्रेंड को जो है वो करते हुए ये एक लाइन जो है ये बनती है। मैथमेटिकल इसमें जो है कॉन्सेप्ट ये है कि आपकी एवरेज प्राइस इस पॉइंट के ऊपर जो है वो, या यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर आपकी मूविंग एवरेज जो है वो आपकी एवरेज प्राइस बताती है कि ट्रेंड जब से चल रहा है उस ट्रेंड में आपकी जो है वो प्राइस की जो एवरेज है वो क्या है। तो ये मूविंग एवरेज है। जैसे ही अगली कैंडल बनेगी हमारे पास तो ये हमारी जो एवरेज है ये थोड़ी सी और आगे चले जाएगी, फिर से कैलकुलेट होगी। तो हो सकता है वो ऊपर जाए, हो सकता है वो नीचे जाए, तो चलती रहती है। जितने छोटे टाइम फ्रेम पे होंगी उतनी जो है वो हमारे पास जो है मूविंग एवरेजेस हैं, इनकी लाइंस जो हैं, मैं थोड़ा सा इसका कलर अगर स्लाइड कर लूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से नज़र आ जाएंगी। चलें ऐसे देख लेते हैं। तो ये जितना छोटा टाइम फ्रेम होगा, मैं ये डेली के ऊपर देख रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि इनमें जो है वो ये जो टॉप के ऊपर है ये SMA20 है, उसके बाद ये जो येलो है ये आपके पास SMA50 है, दैन ये नीचे आपके पास 100 है, दैन 150, दैन 200। इनमें आप इनकी जो है वो विड्थ को जो है मोटाई उसको भी आप चेंज कर सकते हैं, वो भी यहीं से जो है वो सेटिंग में जाकर ही होगी, ठीक है। तो अक्सर आपके पास जो है वो ट्रेडिंग व्यू अगर जो है वो सब्सक्रिप्शन उसकी नहीं है, फ्री वाला आप यूज़ करें, तो फिर आपके लिए ये इंडिकेटर जो है ये ज़्यादा हेल्पफुल है कि इसमें आप जो है वो आपको एक बंच ऑफ SMAs जो है मिल जाएगा। मूविंग एवरेजेस है, प्राइस की जो है वो चलती है। जितना छोटा टाइम फ्रेम की हमारे पास मूविंग एवरेज होगी वो ट्रेंड के हिसाब से जब चल रही है 20 की, तो उसमें जो है वो कर्व्स जो है वो ज़्यादा होंगी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे 1 आवर पे देख लें तो जो सबसे लोएस्ट है ये आपके पास जो सबसे हायर SMA है 450 की है गैस। और ये जो साथ साथ बिल्कुल ये शार्प कर्व लेके जा रही है ये SMA20 है, उसके नीचे फिर 50 है।
जैसे जैसे आपका SMA ज़्यादा होगा तो वो उतनी कैंडल्स की, यानी यहाँ पर जो नंबर दिया गया है ये 20, इसका मतलब क्या है कि जो 20 कैंडल्स हैं लास्ट वाली, उनकी एवरेज प्राइस जो है यहाँ पर जो है चल रही है। अब फिर ये 50 है तो इसका मतलब क्या है कि आपकी जो लास्ट की 50 कैंडल्स हैं, उन कैंडल्स की जो एवरेज प्राइस है बॉटम और टॉप की जो सारी प्राइसेस हैं उनको सबको ऐड करके फिर 50 पे डिवाइड करके, वही बेसिक एवरेज का फार्मूला जो हम जो है मैथ्स में इस्तेमाल करते हैं वही यहाँ पर भी यूज़ होता है। तो 50 कैंडल्स देन 100 एंड 200 वाली हमारी जो मेजर हैं वो यूज़ होंगी। तो 200 वाली का मतलब क्या है कि जो लास्ट 200 कैंडल्स हैं उनकी मूविंग एवरेज जो है, उनकी प्राइस, हर एक की प्राइस है उसको ऐड करके देन 200 पे डिवाइड करके उसकी एवरेज प्राइस जो निकली है वो ये हमारे पास होती है। अब बेसिकली इनका मकसद क्या होता है कि ये आपके इंडिकेटर यहाँ पर जो मूविंग एवरेज है अक्सर आपको जो है वो सपोर्ट करती हैं कि यहाँ से ये वो पॉसिबल रीजन्स हैं जहाँ से आपकी जो है वो प्राइस बाउंस बैक कर सकती है। यानी वो मोस्टली ऐसा होता है कि जो है वो आपकी प्राइसेस जो हैं इनको एज अ सपोर्ट या एज अ रेजिस्टेंस, जो बेसिक रिटेल कॉन्सेप्ट है उसको अगर देखें तो एज अ सपोर्ट या एज अ रेजिस्टेंस जो है वो इनको लेके चलती हैं। तो ये एक इंडिकेटर है SMA, इसको नोट कर लें। इनको जो है जब आप यहाँ पर चाहें तो यहाँ पे ऊपर जब आप सिंपल मूविंग एवरेज लिखें तो आप उसको जो है वो यहाँ पर 7 स्टार बना होते हैं, स्टार को कर लें तो आपके पास ये ऐड टू फेवरेट हो जाएगी। देन जब भी आप जो है इंडिकेटर खोलेंगे यहाँ पर तो आपके पास ये फेवरेट वाले में ये आपके पास यहाँ पर जो है ये आ रही होगी। ये स्टॉक्स इन बॉक्स के नाम से जो है ये है जिसकी तरफ से ये इशू किया गया। अच्छा जी, ये हो गया। इसके बाद इसी की तरह की जो है वो मैं इसको हाइड कर देता हूँ, नई इंडिकेटर लगाते हैं। इसके साथ जो है वो हमारे पास EMA होती है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये यहाँ पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इसके ऊपर आप लगा लेंगे। ये एक लाइन आपकी जो है इसमें आपकी निकलेगी। आपको अगर ये 2 या 3 चाहिए तो आपको बार बार जो ये लगानी पड़ेगी। अब इसमें क्या होता है कि ये बेसिक कॉन्सेप्ट इसका भी जो है ये है आपका वो सिंपल मूविंग एवरेज वाला ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसमें थोड़ी सी जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से होती है। ये एक्सपोनेंशियल्स लेते हैं यानी इसमें आपके सिर्फ हाइज और लोज जो है वो काउंट नहीं होते इसकी एवरेज निकालने के लिए। इसमें आपका जो है बॉडी का जो वेट होता है वो भी देखा जाता है, काउंट किया जाता है। फिर जो विक्स की लेंथ है वो भी बीच में काउंट होती है। यानी है तो ये वो मूविंग एवरेज ही है, लेकिन ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। ये एक्सपोनेंट्स को देखती है, यानी ये कितना जो है वो फोर्सफुली, जैसे अगर यहाँ पे ये कैंडल गई है, इस कैंडल में आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ तो इसकी बॉडी आपको जो है वो बहुत ज़्यादा मिल नज़र आ रही है और इसमें जो है वो आपके पास जो है वो विक्स की तादाद थोड़ी है, तो इसका वेट ज़्यादा है। ये वेट जब उसमें कैलकुलेशन में जाएगा फार्मूला में तो वहाँ पे जो है वो ये इसकी ये प्राइस को अचानक से जो है यहाँ से वो शार्प टर्म्स या टर्न्स जो है वो लेंगे। तो यहाँ पे ये बेसिक जब आती है तो EMA 9 होती है। हमारे जो मेन इस्तेमाल में जो आती है EMA वो एक 20 है, 21। EMA 21 आपने कर लेनी है, इसकी लेंथ को चेंज कर लेना। यहाँ पर ये आपके पास जो है आपको एक जो 21 कैंडल्स हैं उनकी EMA जो है वो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है वो आपको दे रही होगी। तो ये हमें जो है वो पॉसिबल रीजन बताते हैं जो हमारे पास, अगर ये कैंडल्स के नीचे चल रही है तो ये आपके पास जो है सपोर्ट काम कर रही होगी, अगर ऊपर चल रही है तो फिर ये आपके पास एज अ रेजिस्टेंस काम कर रही होगी। ठीक है, ये सेकंड हमारा इंडिकेटर है जिसको जो है वो आप यूज़ में लाएंगे। ये सिर्फ जो है वेरीफाई करने के लिए है कि अगर हम कहीं पे सप्लाई डिमांड जो कि मेनली हमारा काम कर रही है तो वो हमें जो है वो बाउंस बैक, पॉसिबल बाउंस बैक्स जो है वो हमें उसके लिए हमें ये थोड़ी सी सपोर्ट देता है। अच्छा, अब इसी को यूज़ करते हुए थर्ड इंडिकेटर पे चलते हैं जो कि है हमारे पास बोलिंजर बैंड्स। ठीक है, यहाँ पे आप ऊपर जो है लिखेंगे BOLLINGER बोलिंजर बैंड्स। यहाँ पे आपके पास जो है ये आ जाएगा। अगेन इसका भी जो सेटिंग्स है हमारे पास वो भी जो है आपके पास जो है वो तकरीबन उसी तरीके से आपने जाना है। ठीक है, ये 3 क्यों लग गए हैं, एक सेकंड, यहाँ से भी डिलीट करें, हमें एक चाहिए। तो ये हमारे पास जो है ये आपके बोलिंजर बैंड्स होता है। अभी इसकी आप सेटिंग में आ जाएं यहाँ पर जी, तो इसकी सेटिंग में आप यहाँ पर आ जाएं। ये यहाँ पे आपको जो है इसकी इनपुट्स जो है नज़र आ रही हैं। यहाँ पर सेटिंग में आपने इसमें मज़ीद कुछ चेंज भी नहीं करना। इसमें आपके पास ऑप्शन होती है कि आप इसमें ये 3 लाइंस होती हैं। इसमें एक ऊपर है, ये आपके पास नज़र आ रही है, एक दरमियान में और एक नीचे। ऊपर वाले जो है ये अपर बैंड कहते हैं हम इसको, नीचे वाले जो है हम इसको लोअर बैंड कहते हैं, और ये दरमियान में जो है ये बेसिस लाइन होती है। ठीक है, ये आपके पास सिंपल मूविंग एवरेज 20 जो है वो होती है। ठीक है, ये यहाँ पे उसकी जो है ये लेंथ दी हुई है। कभी कभी हम इसको चेंज भी कर लेते होते हैं, लेकिन मोस्टली हम इसको जो है वो चेंज नहीं करते। वो डिपेंडिंग ऑन द मार्केट स्ट्रक्चर, वो डिफरेंट सिचुएशन में इसको चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है।
ये जॉन बोलिंजर मैथमेटिशियन थे, उन्होंने जो है ये बनाया था। मोस्टली जो इंडिकेटर्स हैं वो ऑब्वियसली उनमें से इकोनॉमिस्ट जो भी हैं वो मैथमेटिशियंस ही होते हैं, लाइक मी। तो अब इस बोलिंजर बैंड का जो है ये फंक्शन क्या है, ये क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। बोलिंजर बैंड जो है ये आपका जो है स्प्रेड जो है उसको ये प्रेजेंट करता है, या ये उसको कैलकुलेट करके जो है वो आपके चार्ट के ऊपर जो है प्रेजेंट करता है। अब उसमें स्प्रेड क्या होता है कि आपके जो है वो अभी फॉर एग्जांपल एक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पर जो है वो ऑर्डर्स लगे हुए हैं, किसी कहीं पे बाय के लगे हुए हैं, कहीं पे सेल के ऑर्डर्स लगे हुए हैं। वो जब ऑर्डर्स आपके फुलफ़िल होने हैं, वो एक होगा, सब एक ही प्राइस पे तो नहीं खरीद रहे होंगे, तमाम जो भी लोग हैं इसमें वो आपके एक ही प्राइस के ऊपर जो नहीं खरीद रहे होते। तो ये जो है ये आपके डिफरेंट ऑर्डर्स लगे होते हैं, उन ऑर्डर्स को जो है ये फेच करके ये आपके जो है पॉसिबल ऑर्डर्स, ये नहीं है कि इसके पास कोई ऑर्डर्स का जो है डाटा होता है, ये एक्सपेक्टेडली जो है वो जैसे प्राइस जो है मूवमेंट होती है तो वहाँ पर जो है ये उससे जो है वो एक इन्वेलप जो है, ये जो ब्लू लाइन बैकग्राउंड में आपको नज़र आ रहा है ऊपर और नीचे, इसको हम इन्वेलप कहते हैं। ये कवर होता है, इसमें आपका जो पूरा स्प्रेड होता है जिसमें तमाम बायर्स और सेल्स के ऑर्डर्स होते हैं उसको जो है यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका यूज़ जो है वो, इसकी स्ट्रेटजी जो है वो मेनली हम जो है वो आने वाली एक वीडियो में स्पेशली इसके लिए ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, ये बड़े काम की चीज़ है। लेकिन अगर आप इसको देखें अभी चार्ट के ऊपर तो आपको यहाँ पर जो है ये कुछ इसकी शेप कैसी लग रही है, ये कहीं पर जो है इसका शेप कम होती है, इसका जो विड्थ है ये कम होती है, और कहीं पर इसकी विड्थ जो है वो ज़्यादा हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि जब आपकी प्राइस सेक्शन जो है वो नॉर्मल चल रही होती है तो आपके जो है वो इसका ये स्क्वीज़ होना शुरू हो जाता है, साइड वेज प्राइस एक्शन चल रहा है। लेकिन जब प्राइस एक्शन अच्छी जो है मूवमेंट देती है, वो ऊपर ज़्यादा जाती है या नीचे जाती है, तो फिर इन दैट केस वो स्प्रेड जो है वो चूँकि बढ़ जाता है, इसकी जो जितनी वोलेटिलिटी होगी उतना जो है वो आपके पास जो स्प्रेड है, नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स एट द डिफरेंट प्लेसेस, वो आपके पास इंक्रीज़ हो जाएगा। तो फिर वहाँ पे ये एक्सपैंड होता है। तो अक्सर एक स्ट्रेटजी इसमें है हमारे पास, बड़ी ज़बरदस्त काम करती है, शेयर करेंगे आने वाले दिनों में आपके साथ। उसमें जब ये एक्सपैंड कर रहा हो तो वहाँ पे हम इसमें जो है वो एक एंट्री लेते होते हैं, देन जो है वो हम उसमें जो है वो उसको ऑब्जर्व करते हैं। पर वो अगली वीडियो के लिए है। तो ये हमारे पास जो है आपके पास आ गया जी बोलिंजर बैंड्स। ठीक है, ये नोट कर लेनी है। ये इंडिकेटर्स बताने का मकसद ये है कि आप जो है वो इसमें नोट कर लें इनको, ताकि आपको पता हो कि ये वाला इंडिकेटर जो है हमें कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा। अब ये इंडिकेटर बेसिकली है क्या, जैसे मैंने पहले बताया स्प्रेड को करता है, तो स्प्रेड में जो है ये दो पैरामीटर्स जो हैं उनको ये बेसिकली लेता है। अभी जब भी कोई चीज़ हमने बनानी है तो उसके लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए, तो वो दो इंग्रेडिएंट्स क्या हैं इसमें, एक तो लेता है पीरियड के जो है वो कितने टाइम फ्रेम के ऊपर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, किस पीरियड की हम बात कर रहे हैं। दूसरी है स्टैंडर्ड डिविएशन। आप लोगों में से अक्सर अगर किसी ने जो है वो मैट्रिक में साइंस रखी होती है या एफएससी में आपने साइंस रखी होती, तो उसमें मैथ रखी होती, तो वहाँ पे आपने जब स्टेटिस्टिक्स का एक चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें आपके पास स्टैंडर्ड डिविएशन होती है, वो आपने पढ़ा होता है। तो वो स्टूडेंट्स को कहते हैं कि मैथ कहाँ पर इस्तेमाल होता है, मैथ आपका हर जगह पर इस्तेमाल होता है। ये एग्जाम्पल आपके सामने है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन जो है यहाँ पर यूज़ होती है। इन दो चीज़ों की बेस के ऊपर ये इंडिकेटर काम करता है। इसमें जो मिड बैंड होता है ये आपका जो है ये क्रूशल, क्योंकि ये सिंपल मूविंग एवरेज है, तो ये एज अ सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे ये काम करेगी। अगर प्राइस एक्शन इससे ऊपर है तो इसको वो सपोर्ट के तौर पे लेगी, जैसे हमें यहाँ पे चार्ट पे नज़र आ रहा है। और अगर प्राइस एक्शन इससे नीचे होगा तो फिर हमें जो है ये एज अ रेजिस्टेंस जो है ये करेगी। ज़्यादातर हम इसके ऊपर जो है वो हमारी स्ट्रेटजीज में इनका काम नहीं है, लेकिन जो है वो कभी कभी जो है वो उसकी कन्फर्मेशन के लिए जो है ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये हो गया हमारे पास तीसरा इंडिकेटर है गैस। तो इसके बाद जो है हमारे पास दो इंडिकेटर्स पीछे रहते हैं। एक है आपके पास, यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम, आपके पास जो है वो ये सिर्फ नाम वॉल्यूम के साथ आ जाएगा। ट्रेडिंग व्यू का जो है ये अपना बेसिक इंडिकेटर है, इसको मार्क कर लें, इसको ऐसे लगा दें, तो आपके पास स्क्रीन पे, ये मैं हटा देता हूँ, आपके पास स्क्रीन में यहाँ पर नीचे जो है वो लाइन्स आना शुरू हो जाएंगी। अब इन लाइन्स का मतलब क्या है कि यहाँ पर आपके सॉरी देयर वाज अ मैसेज जिसको रिस्पॉन्ड करना था। अच्छा, जब आप जो है यहाँ पे इंडिकेटर्स में जाएंगे तो आप वॉल्यूम लिखेंगे, तो आपके पास जो है वो नीचे लिस्ट में यहाँ पर जो है वो वॉल्यूम आ जाएगा। उसको एक तो आपने स्टार कर लेना है, इसके आगे कुछ भी नहीं लिखा होता, ये आपने करना है। बोलिंजर बैंड्स के आगे भी कुछ नहीं लिखा होगा, EMAs के आगे भी कुछ नहीं लिखा होगा, सिर्फ जो SMA मैंने बताई है वो एक कस्टम है, उसके लिए मैंने उसको जो है बीच में यूज़ किया। अब यहाँ पे आपके पास नीचे जो है वो यहाँ पर ये लाइंस आ गई हैं। ये लाइंस जो है ये क्या रिप्रेजेंट करती हैं, ये आपका जो है वो नेट वॉल्यूम इनफ्लो, यानी वॉल्यूम का मतलब क्या है कि इधर जो है वो कितने
कितने पैसों की, कितने माल की जो है वो ट्रेडिंग हुई है इस पर्टिकुलर एक कैंडल में। अगर हम यहाँ पर देखें, इसको मैं थोड़ा सा जो है वो, ये जूम होता है या नहीं होता, ये जूम नहीं होगा। बहरहाल इसको जूम करने की भी एक टेक्निक है मेरे पास, वो मैं अभी अगले इंडिकेटर के साथ आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि कैसे हम इसको जूम कर सकते हैं। फिलहाल अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिल्कुल छोटी छोटी कैंडल्स हैं। जब कैंडल्स छोटी छोटी हैं, अगर हम इनके ऊपर लाइन लगा लें यहाँ पर, तो हमें नज़र आएगा कि आपके पास, बल्कि लाइन से काम ख़राब हो रहा है, ये जहाँ जहाँ पे छोटी कैंडल्स है वहाँ पे आपके पास नीचे बिल्कुल वॉल्यूम ना होने के बराबर है। लेकिन जहाँ जहाँ पे जैसे जैसे आपकी कैंडल्स बड़ी होंगी कैंडल्स, तो ये आपके पास जो है ना, इनके नीचे जो है वो आपका वॉल्यूम बढ़ेगा। ऑब्वियसली जब प्राइस एक्शन तभी बढ़ सकता है जब वॉल्यूम बढ़ेगा, चाहे वो बाय का वॉल्यूम बढ़े या सेल का वॉल्यूम बढ़े। तो उसमें जो है वो आपके पास नीचे जो है ये आ रहा होता है। इस वॉल्यूम को हमने जो है वो देखना होता है कि ये वॉल्यूम जो है वो क्या वॉल्यूम हमारे पास मार्केट में आ रहा है या वैसे जो है एक फेक आउट्स जो है वो लिए जा रहे हैं। तो अगर अभी आपको एक लाइव एग्जांपल इसके करके दूँ, ये 1 सेकंड के चार्ट मैंने बल्कि 1 सेकंड का तो बहुत छोटा हो जाएगा, ये भी बहुत छोटा है, 1 मिनट का चार्ट करते हैं। तो यहाँ पर भी देखें, ये बिल्कुल 24 से जो चल रहा है, बिल्कुल प्राइस मूव ही नहीं हो रही। तो इसमें नीचे यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल जो है वो ना होने के बराबर जो है प्राइस एक्शन आ रहा है। लेकिन यहाँ पे इनकी जब मूवमेंट आ रही है तो उन मूवमेंट्स में जो है वो आपके पास प्राइस एक्शन, अभी ये ऊपर चल रहा है, ये प्राइस ऊपर जा रही है, तो यहाँ पे नीचे जो है वो आपको ये इसको मैं थोड़ा सा साइड पे नहीं कर सकता, यहाँ पे जो है ये नीचे बढ़ना शुरू होता है। वॉल्यूम जो है ये आपका मार्केट में किसी भी पेयर की जब आप बात कर रहे हैं तो उसमें वॉल्यूम बहुत ज़्यादा क्रूशल रोल अदा करता है। अगर आपके पास वॉल्यूम नहीं आ रहा मार्केट में लेकिन प्राइस आपकी मूव कर रही है, तो दैट मीन्स कि वो फेक आउट्स हैं, उनसे हमें जो है वो हमेशा बचना होता है। यहाँ पर अगर ये देखें कि बड़ा लंबा सा बार बना हुआ है, इसमें इसके ऊपर आप माउस लाएंगे, जब यहाँ पर तो माउस में लाएंगे तो ऊपर टॉप लेफ्ट कॉर्नर में यहाँ पर आपने देखना है इधर, ठीक है। ये आगे देखें माउस मूव हो रहा है तो नंबर आगे इसके मूव हो रहे हैं। तो जब आप इधर लाते हैं माउस के ऊपर, तो उस कैंडल के ऊपर और नीचे वॉल्यूम जो है वो आ रहा होता है, और सामने ऊपर देखें भी यहाँ पर लिखा हुआ टॉप लेफ्ट पे 224। दैट मीन्स के इस एक पर्टिकुलर, ये 1 घंटा था, इस 1 घंटे में यहाँ पर इस कैंडल में 224 बिटकॉइंस की जो है वो ट्रेडिंग हुई है। अब 224 बिटकॉइंस को, इस एवरेज प्राइस $60,000 को अगर आप मल्टीप्लाई कर लें तो जो है दैट इज़ इन द मिलियंस ऑफ डॉलर्स। तो जब मिलियंस ऑफ डॉलर्स मार्केट में इनफ्लो हो रहे हैं तो फिर ये आउटफ्लो हो रहे हैं, तो वहाँ पे आपकी प्राइस एक्शन जो है वो प्राइस आपको मूव होती नज़र आएगी। जब मूव होगी तो वही पॉइंट हमारा होता है कि अगर जो है हमने यहाँ पे बाय की अपॉर्चुनिटी बनती है या सेल की अपॉर्चुनिटी बनती है तो हमने उसको देखना होता है। ये था हमारे पास वॉल्यूम का इंडिकेटर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास जो इंडिकेटर होगा वो है हमारे पास RSI, लिखेंगे यहाँ पे ऊपर आप RSI, आपके पास ये टॉप पे आ जाएगा रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। अब रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये नीचे जो है यहाँ पर ये टैब एक नया खुल जाएगा। इस टैब में आप जो है वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, तो मुझे शायद यहाँ पे थोड़ा सा डार्क करना चाहिए, ज़्यादा अच्छा क्लियर नज़र आएगा। यस, ये आपके पास नीचे टैब खुल जाएगा। इस टैब में आपके पास 2 लाइन्स मूव हो रही हैं। एक है आपके पास ये साथ में येलो कलर की लाइन, और एक आपके पास पर्पल लाइन है। हमारे जो मेन फोकस की लाइन होती है वो आपकी पर्पल लाइन होती है। ये जो है ये SMA होती है, सिंपल मूविंग एवरेज होती है। अगेन यहाँ पे भी हम इसकी सेटिंग में जाके जो है वो देख सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर भी इनपुट्स दी हुई होती हैं, RSI लेंथ 14 और साथ में सिंपल मूविंग एवरेज लगी हुई है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन हमें जो है ये RSI 14 जो है ये हमारे यूज़ की है। हमने पर्पल लाइन जो है वो उसके ऊपर जो फोकस करना होता है। राइट साइड पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसकी वैल्यू आ रही होती है पर्पल लाइन की, और नीचे येलो लाइन की भी आ रही होती है। और यहाँ पे हमने जो है जब इसकी सेटिंग्स में जाते हैं तो सबसे बेस्ट होता है कि हम इनके थोड़े से जो है वो स्टाइल्स में जाते हैं। स्टाइल में जाके ये आपकी यहाँ पे 70, 50 और 30 मार्जिन लगा होता है, ठीक है। वो जब हमें आपको एक्सप्लेन करेंगे कि ये जो है कैसे आपने इसको अपनी ट्रेडिंग में इंक्लूड करना है, तो वहाँ पे हम आपको बताएंगे कि इसको ऐसे बैंड्स को अप कर लें। अगर कहें आपको किसको अप करना है तो सेटिंग में आपने यहाँ पर आके करना है, ठीक है। 3 लेवल्स हैं, 30, 50 एंड 70। अब इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपकी प्राइस, अगर आपका कोई भी जो पेयर है जिसको भी आप ट्रेड कर रहे हैं वो आपका जो है वो लेवल 50 से ऊपर है, ये यहाँ पे दरम्यान में लेवल 50 होता है, इसके ऊपर जो है वो ये लेवल 50 है। अगर लेवल 50 से ऊपर, इसका मतलब जो है हमें लगता है कि यहाँ से जो है अप ट्रेंड जो है वो शुरू हो रहा है। हम उसमें जो है उसको स्ट्रेटजी में फिर लाएंगे तो आपको बताएंगे। इसमें 3 चीज़ें जो है यहाँ पर हमें शो हो रही होती हैं। पहली क्या कि अगर आपके पास ये जो ऊपर लाइन लगी हुई है लेवल 70,
इससे ऊपर प्राइस है आपकी, तो यहाँ पर आपकी जो भी पेयर है या जो भी प्रोडक्ट या जो भी स्टॉक आप जो है उसको ट्रेड कर रहे हैं वो ओवरबॉट है। ओवरबॉट का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने जो है ख़रीद कर रखा हुआ है और अब जो है वो किसी भी टाइम पे वो लोग बेचना शुरू कर देंगे। जब बेचेंगे तो प्राइस जो है वो नीचे आना शुरू हो सकती है, ठीक है। और अगर ये नीचे इस लेवल से जो है वो नीचे आता है, मतलब आपको जो है अगर यहाँ पे कहीं पे एग्जांपल में मैं दिखाऊँ, ये नीचे ये यहाँ पर आया, ये इधर, इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि ये यहाँ पे ओवर सोल्ड है, यानी यहाँ पे जो है वो लोग अब इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, इस स्टॉक में या इस कॉइन में या इस पेयर में, क्या ये ओवर सोल्ड है, यहाँ पे जो है वो लोग इंटरेस्टेड नहीं रहे इसको मज़ीद ट्रेड करने के लिए, तो उसमें जो है वो प्राइस जो है वो हमारे पास जो है वो बिल्कुल वहाँ पर डेड हो जाती है, मूव उसकी जो है वो प्रॉफिटेबल हमारे पास ट्रेड्स नहीं रहती। तो फिर जब आप इसके जो है वो ऊपर देखते हैं, यहाँ पे जो है ये इसको कवर करना शुरू कर देता है, ये बीच में से ग्रीन कलर ऊपर शुरू कर देता है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से हमें नज़र आ जाता है। होना तो टेक्निकली स्पीकिंग यहाँ पे ये रेड चाहिए, लेकिन ये कलर ने जो है उस मार्केट ने हमें ग्रीन दिया हुआ है और इसके नीचे वाले एरिया में ये रेड होना शुरू होता है यहाँ पर। तो जब ये आपका इसके ऊपर से गुजर रहा हो तो आप जो है इसको ध्यान में ये रखें कि आपका जो है वो ओवर बॉट है, ठीक है, और ये जाता है 100 तक। तो जितनी इसकी वैल्यू ऊपर जाएगी इसका मतलब है कि ये इसमें जो है वो इसकी एग्जांपल हम यूँ देते हैं आपको कि आपने अपनी गाड़ी में टैंक उसका फुल करवाया, उसके अंदर लेट्स से 40 लीटर्स आपका पेट्रोल आ गया, एक पॉइंट के ऊपर आके आपके जो है वो गाड़ी में रिज़र्व लग जाता है, पेट्रोल जब इस्तेमाल हो जाता है तो वो लेवल आपका ये 70 वाला या 80 जो भी हम इसको मार्क करते हैं वो आपका रिज़र्व का लेवल है, ठीक है। तो अब रिज़र्व के बाद जो है क्या होता है कि आपकी गाड़ी में तेल जो है उसकी मिकदार कम रह जाती है, जब कम रह जाती है तो फिर हो सकता है वो किसी पॉइंट पर जाकर जो है वो आप अगर उसमें फ्यूल नहीं डलवाते तो वो जो है वो आपकी गाड़ी बंद हो सकती है। तो ये वो रिज़र्व एरिया होता है ऊपर वाला, इसमें जितनी ऊपर जाएगी प्राइस इसका मतलब उतना होगा कि आपकी गाड़ी में जो है फ्यूल उतना कम रह गया, 100 के ऊपर ये नहीं जाती, अगर 100 को टच कर गया इसका मतलब क्या है कि आपका पेट्रोल ख़त्म हो गया, अब यहाँ पे मज़ीद जब बाएँ इसकी प्राइस ऊपर जाने की जो गुंजाइश है, एग्जॉस्ट हो चुकी है प्राइस एक्शन, ऊपर जाने की अब इसमें गुंजाइश नहीं है। इसी तरीके से जो है वो अगर नीचे आते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे हम इसको क्या लेंगे कि यहाँ पे हमारा टैंक बिल्कुल फुल है, गाड़ी जो है वो हमारी लंबी दौड़ेगी, ठीक है। मेन जो है इसमें हमने लेवल 50 जो है उसको ध्यान में रखना होता है। ये 3-4 कुछ चीज़ें थी इनके बारे में जो मैंने अभी क्विकली डिस्कस किया, थोड़ा स्पीड से डिस्कस किया ताकि थोड़े से टाइम में हम जो ज़्यादा चीज़ें जो है कवर कर सकें। मेन सिर्फ आपका जो है वो इन 5 इंडिकेटर से तारुफ़ करवाना था, तो ये होपफुली आप इनसे जो है इंट्रोड्यूस हो गए होंगे। अब मैंने आपको बताया कि मेरे पास एक स्कीम है जिसमें जो है वो मैं वॉल्यूम जो बैंड है उसको मैं बड़ा या छोटा कर सकता हूँ। आपने वॉल्यूम और RSI दोनों इनको लगा लेना है, फिर वॉल्यूम के ऊपर माउस को रखेंगे और इसको ड्रैग करके नीचे ले आएंगे, ठीक है। तो अब जब ये आप इसको ड्रैग करके ले आएंगे तो यहाँ पे आपका जो है इसमें आप RSI को कर दें ख़त्म, ठीक है। अब आपका जो है ये वॉल्यूम वाला जो है ये आपका ओरिजिन में आ गया, इसको आप चाहें तो आप यहाँ से जो है वो बड़ा भी कर सकते हैं, इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। आप जो है वो देखना चाहते हैं कि जो है वो हमारे पास ये बड़ी हो रही है या नहीं हो रही। ये एक बोनस टिप थी जिसमें जो है वो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। वॉल्यूम और RSI दोनों लगानी है, वॉल्यूम को ड्रैग करके आपने जो है वो RSI के अंदर ड्रॉप करेंगे तो वहाँ पे जो है आपका ये अल्लाह भला करे ये इस एक जोन के अंदर आ जाएगा। इस जोन को हम अपनी मर्ज़ी से जो है वो ऊपर नीचे जूम आउट जूम इन कर सकते हैं। यहाँ पर इवन यहाँ पे आप ला के माउस को जो है वो ऐसे जूम आउट करेंगे, जैसे व्हील को आप दबाते हैं तो ये आपका एक्सपांड होना शुरू है। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन दुआ में याद रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन हो वीडियो में पूछ सकते हैं कमेंट्स में, या जो है वो हमारे सर्वर में आप पूछ सकते हैं। टिल देन दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।